नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। सबसे पहले बात नक्सलियों की कायराना करतूत की। सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद होने वाले 12 जवान डीआरजी के और 5 एसटीएफ के हैं। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार और डीजीपी डीएम अवस्थी सुकमा पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री, सुरक्षा सलाहकार मौजूद रहेंगे। सुकमा में ये श्रद्धांजलि दी जाएगी और एसटीएफ के जवानों के नाम आपको दिखा रहे हैं। मड़का बुच्चा सुकमा के रहने वाले थे और गीताराम राठिया, नारद निषाद, हेमंत पुआ, अमरजीत खलखो, इन जवानों के नाम। पीएम मोदी ने सुकमा में हुए नक्सली हमले की घोर निंदा की। उन्होंने नक्सलियों की करतूत को कायराना बताते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि हम सब घायल परिवार के साथ हैं। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। शाह ने नक्सली हमले में मारे गए जवानों के प्रति दुख जताया। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा कर्मियों के शहादत की घटना बहुत ही दुखद है और हृदय को व्यथित करने वाली है। सभी वीर बलिदानियों को नमन करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा भारत आपके साथ है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। नक्सली हमले पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शहीदों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सुकमा मुठभेड़ की डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल डीआरजी में स्थानीय युवा नक्सलियों से पीड़ित परिवारों के सदस्य और आत्मसमर्पित नक्सली हैं, इसलिए वे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं सीएम और गृह मंत्री ने घायल जवानों का अस्पताल में जाकर हाल जाना। वहीं सीएम ने नक्सली हमले पर दुख जाहिर करते हुए कहा, नक्सली बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार शहीद जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है। सुकमा जिला के मिनपा में नक्सली घटना में 17 जवान हमारे शहीद हुए। बहुत बहादुरी के साथ लड़े और अपनी शहादत दी। मैं भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। पिछले 1 साल में नक्सली घटना में बहुत कमी आई थी और ये उनका हताशा है कि नक्सली दूसरे प्रदेशों के इकट्ठा करके इस प्रकार के वारदात को अंजाम दिए हैं। इस घटना से जहां नक्सलियों के हताशा परिलक्षित हो रही है, वहीं हमारा संकल्प और दृढ़ हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार और डीजीपी डीएम अवस्थी सोमवार को यानी आज सुकमा जाएंगे। विजय कुमार और डीजीपी अवस्थी अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सल हमले की समीक्षा करेंगे और आगे के ऑपरेशन पर चर्चा करेंगे। विजय कुमार रविवार शाम को ही फ्लाइट से रायपुर पहुंच चुके हैं।
तो नक्सली हमले की समीक्षा की जाएगी। नक्सल ऑपरेशन को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। के विजय कुमार रायपुर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार रायपुर पहुंच चुके हैं। डीजीपी के साथ सुकमा जाएंगे। नक्सली हमले की समीक्षा की जाएगी। नक्सल ऑपरेशन को लेकर भी रणनीति जो बनाई गई है उस पर मंथन किया जाएगा। तो के विजय कुमार रायपुर शाम को ही पहुंच चुके हैं। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और वो रायपुर पहुंचे हैं। जिस तरीके से नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, आपको बता दें 17 जवान शहीद हुए हैं हमारे, जिसमें 12 डीआरजी के, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और 5 एसटीएफ के जवान शामिल हैं। सुकमा में शनिवार को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 17 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 जवान अभी भी घायल हैं, जिनका रायपुर में इलाज जारी है। शहीद होने वाले 12 जवान डीआरजी के और 5 एसटीएफ के हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को कसाल पाड़ इलाके में बड़ी तादाद में नक्सलियों के जमा होने की खबर मिली थी। इसके बाद डीआरजी और एसटीएफ और कोबरा के 550 जवान शुक्रवार को दोरनापाल से रवाना किए गए। बताया जा रहा है कि जवान नक्सलियों को सरप्राइज एनकाउंटर में फंसाना चाह रहे थे, लेकिन नक्सलियों तक ये खबर पहले ही पहुंच गई। नक्सलियों ने रणनीति के तहत जवानों को जंगलों के अंदर तक आने दिया और कसाल पाड़ से कुछ दूर कोराज डोंगरी के पास नक्सलियों ने पहाड़ के ऊपर से जवानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं मुठभेड़ के बाद नक्सली 12 AK-47 समेत 15 हथियार भी लूट कर ले गए। माओवादियों की सूचना के बाद में कल इस इलाके में काफ़ी संख्या में जवानों को उतारा गया था और ठीक इस वक्त मैं घटनास्थल पर हूं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर गोली की निशान जो है यहाँ दिख रही है और ये गोली अब माओवादियों के द्वारा चलाई गई है, जवानों के द्वारा, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर जो है जूता जवानों का जरूर नज़र आ रहा है। और ठीक यहाँ पर किस तरीके से मुठभेड़ हुई कि इस बात का अंदाज़ा अपन लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है खून के निशान जो है काफ़ी मात्रा में खून जो है बहा है। अब ये खून जो है जवान का बहा है या नक्सलियों का, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस इलाके में जो साक्ष्य नज़र आ रहे हैं इस बात का जो है यहाँ पर पर्याप्त साक्ष्य है कि जो मुठभेड़ है, कितनी ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई होगी। करीब 4 घंटे तक इस इलाके में जो है मुठभेड़ चली है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18, बुरकापाल। ये जंगल खास करके जो बटालियन का जोन है जिसका लीडर हिड़मा है उसका इलाका है। यहाँ पर कल जो है बड़ी संख्या में नक्सली जो है जवानों पर हमला किया है, वही इलाका है। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहीं पर जो है बुरकापाल से माओवादियों की सूचना के बाद में एक टीम रवाना हुई थी, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान इस ओर जो है रवाना हुए थे और यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसे ही माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया, हमला कितना ताबड़तोड़ था इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे ठीक मेरे पीछे पेड़ है, यहाँ पर एक ही पेड़ पर जो है 5 गोलियों के निशान देखे गए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह जो है माओवादियों ने चारों तरफ से घेर कर जवानों पर जो है हमला किया है। और इसके अलावा मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि मुठभेड़ स्थल पर कई ऐसे साक्ष्य मौजूद है जहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि माओवादियों की संख्या क्या रही होगी और माओवादियों की तैयारी भी जो है क्या रही होगी। जैसे ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये माओवादियों का देसी जो है हैंड जो है ग्रेनेड लॉन्चर है, ये जो है काफ़ी संख्या में दागा गया है। और चूंकि ये जो है जंगल में फटा नहीं है, इसीलिए इसमें भी जो है काफ़ी बारूद भरा हुआ है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18, बुरकापाल। तो सुकमा में हुए माओवाद मुठभेड़ में शहीद 17 जवानों को रायपुर के अशोक रत्न में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। ताली थाली के आयोजन के बाद अशोक रत्न सोसाइटी के लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद जवानों के परिजनों का पूरा खर्च राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने की मांग की। हमने जो 17 हमारे जवान जो बस्तर में शनिवार को शहीद हुए हैं, उनको हमारे दिल में एक बहुत बड़ा तकलीफ़ है। शहीद हो गए, नक्सलियों ने किसे घिर गए, हम उनको अपने दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और हम चाहेंगे कि सरकार उनके बच्चों के पूरे पढ़ाई के खर्चे, पूरे उनके परिवार के जीवन यापन के खर्चे सरकार। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रायपुर से देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं। देवव्रत, के विजय कुमार रायपुर पहुंच चुके हैं और अब जो नक्सली हमला हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। क्या कार्यक्रम है आज?
जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी आज सुकमा जाएंगे और वहां पे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन यहां पर चलता आ रहा है और इसको जो लीड कर रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार कर रहे हैं। लगातार उनका दौरा हुआ है कि विजय कुमार कल भी रायपुर पहुंच गए हैं और वो भी सुकमा जाएंगे। कल जब घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी रिपोर्ट लेने के लिए मुख्यमंत्री ने भी एक बैठक बुलाई थी जिसमें गृह विभाग के प्रमुख सुब्रत साहू मौजूद थे, डीजीपी डीएम अवस्थी मौजूद थे और उस दौरान सीएम ने घटना की रिपोर्ट जो है वो डीजीपी से ली है, कारण जाना है और चूक कहां हुई है ये जाना है। और जिस तरह से हमने अभी मुख्यमंत्री को सुना भी जब उन्होंने ये बताया कि पिछले 1 सालों में नक्सल घटना में कमी आई थी और वो कमी इसलिए आई थी क्योंकि लगातार ऑपरेशंस चल रहे थे और इस ऑपरेशन से नक्सली बौखलाए हुए थे। जिस तरह की रणनीतिक चूक भी इसे कहा जा सकता है क्योंकि नक्सलियों का इंटेलिजेंस हमारे इंटेलिजेंस से ज्यादा तेज निकला और जवानों को एम्बुश में फंसाकर वाई शेड में उन्होंने हमला किया और हमारे 17 जवान शहीद हो गए। और बात अगर नक्सल ऑपरेशन की करें तो आपको बता दूं कि अभी तक के जो डीआरजी के जवान हैं वो स्थानीय युवा ही हैं, आत्मसमर्पित नक्सली हैं और जो पीड़ित नक्सली हैं उनके परिवार के सदस्य हैं और वही जो है इस नक्सल अभियान में मोर्चा संभाले हुए थे क्योंकि उन्हें उस जगह की स्थानीय जानकारी बेहतर तरीके से होती है और इस वजह से ये जो पूरा नक्सल ऑपरेशन है वो बेहतर तरीके से चल रहा था। लेकिन पिछले दिनों जो हमला हुआ और जवानों की शहादत हुई उससे ये पता चलता है कि हमारी रणनीतिक चूक रही है और इस वजह से 17 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि आज जो बैठक होगी उसमें ये कहा जा रहा है कि डीजीपी मौजूद रहेंगे और बस्तर में ही ये पूरी समीक्षा होगी कि विजय कुमार ये बैठक लेंगे और हो सकता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल हों और आगे के नक्सल अभियान की रणनीति बनाए और अब तक के इस पूरे जो घटना हुई है उसका ब्यौरा ले। लेकिन इतना जरूर है कि नक्सलियों का इंटेलिजेंस इन दिनों तेज होता जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से इस पूरी घटना में यह भी देखा गया कि नक्सलियों ने देशी लॉन्चर का उपयोग किया, तो ये एक तरह से बहुत चिंताजनक बात है कि फोर्स अगर यहां तक पहुंचती है और इस तरह से एम्बुश लगाया जाता है और लॉन्चर का उपयोग किया जाता है तो यहां पर किस तरह की ये रणनीतिक चूक हुई है। और क्योंकि ऑपरेशन प्रहार आपको बता दूं इससे पहले भी चलता रहा है और ये माना जाता है कि ये गर्मियों का जो समय होता है वो सबसे माकूल समय होता है जब फोर्स जो है जंगल के भीतर पहुंचे और उसी रणनीति के तहत फोर्स वहां पर पहुंची थी। फोर्स को ये इनपुट थे कि नक्सली बड़ी तादाद में उस जगह पे मौजूद है लेकिन बावजूद इनके नक्सलियों का इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा तेज निकला। और बिल्कुल ये जो बात है नोट करने वाली है देवव्रत की, जो नक्सलियों का इंटेलिजेंस है सरकार के इंटेलिजेंस से ज्यादा मजबूत है। आप बने रहिएगा देवव्रत, आपके पास लौटूंगा। इस वक्त सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी सुकमा से जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, जिस तरीके से नक्सलियों ने इस कायराना कारतूत को अंजाम दिया है, अब आज सुकमा नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सीएम भूपेश बघेल समेत गृह मंत्री, केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार सुकमा जाकर श्रद्धांजलि देंगे। जी, आज जो है शहीद जवानों को श्रद्धांजलि सुकमा पुलिस लाइन में दिया जाएगा जहां पर शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जो है लाया गया है। इसके अलावा जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार जो है सुकमा आएंगे, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर शहीद जवानों के परिजनों को भी जो है सुकमा लाया गया है, वो भी जो है इस दौरान जो है शहीद जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो है जो जानकारी मिल रही है कि उसके बाद जो जवान मुठभेड़ में शामिल थे उन जवानों से जो है मुख्यमंत्री और सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार जो है चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, घटना कैसे हुई, कहाँ चूक रहेगी, इसके बारे में जो है उन जवानों से बातचीत करेंगे। उसके बाद में जो जिला स्तर के बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी है और जो डीआरजी के कमांडर है और जो कोबरा और सीआरपीएफ के जो अधिकारी है उनके साथ में जो है समीक्षा बैठक की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो है के विजय कुमार भी शामिल होंगे। जी सत्यनारायण, बिल्कुल आपने इस पूरे जो भी हमला हुआ था उसकी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर छुपे हुए थे नक्सली और पहाड़ी पर छुपकर ही एम्बुश लगाकर उसमें फंसाकर इस हमले को अंजाम दिया। तो ज़रा बताइए कि कितना आसान था और कैसे नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया। जो हमें जानकारी मिली है कि जैसे ही कैंप से जवान जो है ऑपरेशन के रवाना
हुए, तो वैसी ही ठीक जो है जानकारी नक्सलियों के पास में मिल गई थी कि जवान जो है ऑपरेशन के रवाना हो चुके हैं और जवान जो है बोधराज पहाड़ी है कैंप से करीब 7 किलोमीटर दूर, वहां पर उन्होंने एम्बुश लगा के बैठा था ताकि नक्सलियों को जो है निशाना बना सके। लेकिन नक्सली जो है उस एम्बुश को तोड़कर जो है जवानों के लिए दूसरा एम्बुश बुरकापाल कैंप से ठीक 3 किलोमीटर पहले जो तैयार करके लगा था। और जगह का जो चयन माओवादी ने किया था, चारों तरफ से, एक तरफ से पहाड़ी वाला इलाका था, एक तरफ से जो है नाला था और एक तरफ जो है मैदानी इलाका था, ताकि जवान जो है आराम से जो है उनके एम्बुश में फंस सके। उसके बाद जो है जवान जैसे ही सर्चिंग करके वापस कैंप की ओर लौट रहे थे, उस समय जो है करीब 3 किलोमीटर की दूरी हुई होगी कैंप से, तो जवान भी निश्चित हो गए थे कि अब हम सर्चिंग करके वापस सुरक्षित कैंप लौट रहे हैं। तभी एकाएक घात लगाकर बैठे, एम्बुश लगाकर बैठे माओवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि AK-47 के अलावा जो है मोर्टार दागे गए, यूबीजीएल माओवादियों की तरफ से दागे गए, जो देसी रॉकेट लॉन्चर होते हैं वो दागे गए। एकाएक मुठभेड़ से जो है जवानों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि जो है जवानों ने मोर्चा संभाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका। और देवव्रत भगत भी लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आगे आपसे अपडेट लेता रहूँगा। तो एक बड़ा नक्सली हमला सुकमा में, जहाँ पर 17 जवान शहीद हो गए, जिसमें 12 DRG के 5 STF के जवान शामिल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो लॉकडाउन से हारेगा कोरोना। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में किराना, दवा, दूध, जनरल स्टोर, पेट्रोल, गैस, अस्पताल, नगर निगम की साफ सफाई वगैरह वगैरह को छोड़ अन्य चीजें बंद रहेंगी। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वैच्छिक कर्फ्यू का 100% पालन किया। आपके सहयोग से मेरा विश्वास अब प्रबल हो गया है कि अगले कुछ हफ्ते अगर हमने इसी तरह अपने दायित्व का पालन किया और अपने घरों में रहे, तो हम छत्तीसगढ़ और देश में कोरोना को हराने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्व भर में, दुनिया भर में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन या आइसोलेशन को ही एकमात्र कारगर तरीका माना गया है, जो कारगर हो रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना पॉजिटिव युवती के साथ विमान में बैठे 2 यात्री गायब हो गए। 15 मार्च को एयर इंडिया की फ्लाइट से आए थे रायपुर। दोनों यात्री युवती के बगल में बैठे थे। पुलिस दोनों यात्रियों की तलाश कर रही है। अब तक दोनों यात्रियों का कोई पता नहीं चल पाया है। तो यहां पर एक बड़ी लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों शख्स फ्लाइट में थे, उसी युवती के बगल में बैठे थे जो युवती कोरोना पॉजिटिव थी। और ऐसे में इनका भागना एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं। देवव्रत, अब पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है और जिस तरीके से जनता कर्फ्यू का असर दिखा, सीएम भूपेश बघेल ने भी लोगों की खुलकर तारीफ की। और ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बारे में जरा बताइए देवव्रत की जो 2 युवक हैं वो आखिर भागे क्यों और कहां होंगे इस वक्त, कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, क्योंकि 15 मार्च को पीड़िता जो है वो लंदन से रायपुर लौटी थी और दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट से यहां तक पहुंची थी। और इस दौरान जो 2 सहयात्री हैं वो भी उसके अगल बगल में बैठे हुए थे। हालांकि इस बार स्थानीय प्रशासन ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर वो 2 यात्री कौन थे। दोनों यात्रियों का नाम पता चल गया है, लेकिन अब तक यात्रियों का पता नहीं चल पाया है। दोनों ही यात्री गायब हैं और ऐसे में अगर ये 2 यात्री छत्तीसगढ़ में रुकते हैं या कहीं भी रुकते हैं तो ये संक्रमण का खतरा भी फैला सकते हैं, क्योंकि अब तक उनकी कोई जांच नहीं हुई है और ना ही आइसोलेशन में इस जो नाम बताए गए हैं उस नाम के व्यक्ति अभी कहीं भर्ती किए गए हैं। तो ऐसे में अपने स्तर पर जो है पुलिस हो या फिर स्थानीय प्रशासन ये कोशिश करती रही, राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिश रही कि उन 2 युवकों को ढूंढा जा सके, उन 2 लोगों को ढूंढा जा सके, लेकिन बावजूद असफलता हाथ लगी और उसके बाद दोनों के नाम जो है वो सार्वजनिक किए गए हैं। और उसके बाद ये लेकिन बड़ा सवाल ये भी है देवव्रत की ये चूक आखिर कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है? पता चल पाया।
जी बिल्कुल, चूक तो जिस तरह से लंदन से युवती रायपुर तक के पहुंची थी और इस दौरान कई दफे स्क्रीनिंग होती है, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में भी होती है और रायपुर के एयरपोर्ट में भी होनी थी, लेकिन दोनों ही जगह चूक हुई और उसके बाद फिर युवती जो है वो शहर में पहुंची और शहर में भी ये बताया जा रहा था कि उस दौरान कई लोगों से युवती की बातचीत हुई, संपर्क भी हुआ और इस दौरान हालांकि उसके आसपास के लोगों को भी आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है। राहत की बात यह है कि उसके परिजनों का जब टेस्ट कराया गया तो वो निगेटिव अभी तक के पाया गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिन दो युवकों के साथ युवती फ्लाइट में सवार होकर के रायपुर तक पहुंची थी वो अभी गायब है, उनका कोई अब तक पता नहीं चल पाया है और इस दौरान वो किनके बिल्कुल, ये बहुत चिंता की बात है कि दोनों कहां हैं और कैसे भागे और क्यों भागे, ये बड़ा सवाल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत भगत जानकारी देने के लिए। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, वहीं पीएम की अपील पर रविवार को जनता ने कोरोना को हराने के लिए खुद ही कर्फ्यू लगा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की तस्वीरें, मसलन मुंगेली, जशपुर, राजनांदगांव, बालोद, बलरामपुर, कोरबा, बिलासपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। जनता कर्फ्यू का असर कितना रहा इन जगहों पर, इन शहरों में, इन तस्वीरों के माध्यम से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, गलियां सूनी नजर आई, इक्के दुक्के लोग ही दिखे। वहीं रविवार को पीएम मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू में राज्यपाल ने ताली और शंख बजाकर कोरोना सेनानियों का अभिवादन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स का अभिवादन किया, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक देश एक आवाज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कवर्धा, जगदलपुर, कोरबा, मुंगेली, रायपुर, कांकेर, बलौदाबाजार, अंबिकापुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें रविवार शाम 5:05 की, जब एक सुर में एक देश ने एक वक्त पर एक आवाज़ बुलंद की। कहीं शंख बजे, कहीं ताली, कहीं थाली और कहीं घंटा बजाकर सेनानियों का स्वागत अभिवादन किया गया। तो रायपुर के अशोक रत्न सोसाइटी में 99 साल के बुजुर्ग ने भी जनता कर्फ्यू में भाग लिया। वहीं शंख, घंटी, थाली और ताली की गूंज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। ये देख रहे हैं आप इस बुजुर्ग को, इनकी उम्र 99 साल है, लेकिन हौसला देखिए, जोश देखिए, जज्बा देखिए। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।